नमस्ते, मैं हूं प्रेम सीरवी और आप देख रहे हैं edu9 हिंदी। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे के बारे में बात करेंगे जो हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका जी मेन परसेंटाइल लो आया है और आप सोच रहे हैं कि आपका इंजीनियरिंग का सपना अब सपना ही रह जाएगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप सभी वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में जो लो जी रैंक एक्सेप्ट करते हैं, इंक्लूडिंग आईआईटीज़ और एनआईटीज़ और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी। तो बिना टाइम वेस्ट करिए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको करियर काउंसलिंग या फिर जी काउंसलिंग के लिए मदद चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। दोस्तों, सबसे पहले तो हम कॉलेजेस के रैंक के हिसाब से कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। रैंक 25,000 से ऊपर के कॉलेजेस, रैंक 80,000 से 1 लाख के बीच के कॉलेजेस, रैंक 1 लाख प्लस के कॉलेजेस और रैंक 4th है रैंक 2 लाख प्लस के कॉलेजेस। हर कैटेगरी में हम आपको कॉलेजेस के नाम, ब्रांचेस, ट्यूशन फीस और प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स के बारे में डिटेल देंगे। कैटेगरी 1 है रैंक 25,000 से ऊपर के कॉलेजेस। सबसे पहले बात करते हैं आईआईटी कोटा राजस्थान की। अगर आपकी रैंक 31,000 के आसपास हैं तो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच मिल सकती है। अगर रैंक 38,000 के आसपास हैं तो सीएससी ब्रांच अवेलेबल हैं। फीस की अगर हम बात करें तो 7 से लेकर 9 लाख तक फ़ी रहती है और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 65 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज है वो 13.9 लाख तक रहता है। दूसरे नंबर पर है आईआईटी करनूल, आंध्र प्रदेश, और इसका जो रैंक है 32,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो होने पर जो है आपको सीएससी मिलेगा। रैंक अगर आपकी 37,000 के आसपास है तो आपको एआई और डेटा साइंस या फिर ड्यूल डिग्री सीएससी अवेलेबल है। फीस की अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 8 लाख तक फीस रहती है और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है वो 32.5 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज है वो 8.2 लाख तक रहता है। तीसरे नंबर पर है IIIT धारवाड़। रैंक इसकी जो अगर आपकी रैंक जो 34,000 के आसपास होने पर आपको सीएससी मिलेगी, एआई एंड डेटा साइंस ब्रांच मिलेगी। अगर आपकी रैंक 37,000 के आसपास है और या तो आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में, और 40,000 के आसपास जो है आपको ये इसमें मिल जाएगा। ये सारे कोर्सेज आप कर सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो इस इंस्टीट्यूट में जो है आपकी 12 लाख तक फ़ीस रहेगी और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है वो 46 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज है वो 9.54 लाख तक रहता है। अब बात करते हैं उन कॉलेजेस की जो आपको 80,000 से लेकर 1 लाख तक के अगर आपका रैंक है के रेंज में आपको मिलते हैं। इसमें है आईआईटी नागालैंड। अगर आपकी रैंक 83,000 के आसपास है तो आपको मेडिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। अगर आपकी रैंक 95,000 के आसपास है तो आपको सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है और फीस की अगर हम बात करें तो 5 लाख तक फीस रहता है। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है वो 13.95 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 4.22 लाख तक रहता है। नेक्स्ट है एनआईटी मणिपुर। इसमें अगर आपकी रैंक 77,000 के आसपास है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपकी रैंक 92,000 के आसपास है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं और इसकी फ़ीस की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 6 लाख तक आपका फ़ीस रहेगा। और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 47 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज जो है 27 LPA तक रहता है। अगली है एनआईटी सिक्किम। अगर आपकी रैंक जो है वो 71,000 के आसपास है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपकी रैंक 76,000 के आसपास है तो आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 5 लाख तक जो है फ़ीस रहती है और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो एवरेज पैकेज जो है वो 8.52 लाख तक रहता है। अगर आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है तो कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट रहेगी? सबसे पहले है एनआईटी श्रीनगर। इसमें अगर आपकी रैंक 1.2 लाख प्लस होने पर आपको सिविल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल ब्रांचेस में अवेलेबल है, यानी कि इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 5 लाख तक फ़ीस रहेगी इसमें और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज है वो 36.5 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज है वो 13.8 लाख तक रहता है। नेक्स्ट है एनआईटी पौंडीचेरी। रैंक की अगर हम बात करें तो 1.14 लाख तक अगर आपकी रैंक है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में ले
ले सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 1.59 लाख के आसपास हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में ले सकते हैं। और अगर आपकी रैंक जो है 1.6 लाख के आसपास हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 6 लाख तक आपका फ़ी रहेगा। और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 22.4 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 9.97 तक रहता है। नेक्स्ट है NIT अरुणाचल प्रदेश। इसमें अगर आपकी रैंक 1.36 लाख के आसपास हैं तो आप CSE ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपकी रैंक 1.41 लाख के आसपास है तो आप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। फ़ीस की अगर हम बात करें तो 5 से लेकर 6 लाख तक फ़ी रहता है। और प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट पैकेज जो है वो 32 लाख तक रहता है और एवरेज पैकेज जो है वो 13.35 तक रहता है। अगर रैंक आपकी 2 लाख से प्लस है तो कौन कौन सी कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं, आइए जानते हैं। फर्स्ट है RC पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है डॉक्टर DY पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा है टेक्नो इंटरनेशनल न्यू टाउन। इसके अलावा है वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये सारी लिस्ट थी टॉप कॉलेजेस जो कि लॉ जी रैंक पर जो है एडमिशन देते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं इनके साथ आप ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको जी काउंसलिंग, कॉलेज सिलेक्शन या फिर कोर्स चॉइस फीलिंग के लिए मदद चाहिए तो हमें कांटेक्ट करें edu9 हिंदी चैनल पर। और डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी गई हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।